ठीक है, तो आज का टॉपिक है क्वांटाइल, जिसके अंदर हम क्वार्टाइल पढ़ेंगे, डिसाइल पढ़ेंगे, परसेंटाइल पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? मीन, मोड वगैरह हम यस सर। सब कुछ पढ़ चुके हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं, ये क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल ये सब होता क्या है। ठीक है, यस दुआ। सर। अच्छा, दुआ एज्यूम करें मेरे यस हाथ में सर। एक पेंसिल है, मुझे उस पेंसिल के दो पीसेस करने हैं, तो मुझे कितने कट ठीक है लगाने सर। पड़ेंगे? सर एक ही बीच में। एक जी, और उसके दो पीसेस हो जाएंगे। अच्छा, एक पीस जी में सर। कितने परसेंट पेंसिल होगी? 50%। परफेक्ट है, वो मीडियन है। तो डेटा में कितने जी। मीडियन निकलेंगे? एक। 1। इसकी लॉजिक समझ में? यस। तो 50% डेटा पीछे होगा, फिफ्टी यस परसेंट सर। डेटा आगे होगा। डन, राइट। यस सर। यस सर। क्वार्टाइल बना क्वार्टर से, क्वार्टाइल में मुझे चार पीसेस चाहिए, तो मुझे कट कितने लगाने पड़ेंगे? 2। तीन लगाने पड़ेंगे ना? दो कैसे? आप पेंसिल पे अगर दो कट लगाएंगे फिर एक तो दो। एक तीन दो ना। तीन। यस सर। 3। यस सर। ठीक है, वैसे आप मुझे टेक्स्ट पे बताइएगा, ठीक है? कौन सा वाला नशा करते हैं आप, मैंने भी ट्राई जी। करना है। ओके, तो क्वार्टाइल में कितने पीसेस करने पड़ेंगे? 3। तीन। तो टोटल पीसेस कितने हो जाएंगे? कट तीन लगाएंगे, पीसेस कितने होंगे? 4। फोर। पहले पीस में कितना आएगा डेटा, हर पीस में कितना डेटा होगा? सर एक पीस में एक डाटा होगा। 25% होगा ना? अच्छा ऐसे पूछना परसेंटेज में। यस हाँ। सर 25%। शॉपिंग में आपने एक हम्म। वर्ड सुना होगा, एक पाव दे दो, राइट? ओके। पाव का नाम नहीं सुना? केजी के अंदर 250 ग्राम का आप लोग क्या कहते हैं? एक पाव चीनी दे दो। चलें आपके लिए एग्जांपल चेंज। ब्रोस खाने जाती हैं, वहां पे क्वार्टर पीस का क्या मतलब होता है? हाफ चरगा, क्वार्टर हाफ। चरगा, क्या क्वार्टर का मतलब क्या होता है? सर फोर्थ पीस। हाँ, फोर्थ पीस। तो टोटल पीस कितने होते हैं? चार। ये बात समझ में आ गई? तो मुर्गी यस को सर। तीन कट लगाऊंगा तो चार पीसेस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ये बात समझ में आती है? यस सर। तो हम कितने क्वार्टाइल निकालेंगे? 4। तीन ना? 3 कट लगाएंगे। सर 3 कट लगाएंगे तो तो पीसेस फोर 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 होंगे, पार्ट्स जैसे आएंगे। मीडियन एक आता है, क्वार्टाइल जी। कितने आएंगे? हम्म। कितने क्वार्टाइल आएंगे? 4। तीन। सर 3 कट लगाएंगे तो 4 पार्ट्स मैं आएंगे। ये नहीं पूछा पीसेस कितने होंगे, मैं आपसे पूछा क्वार्टाइल कितने, मीडियन कितने आते हैं, ये बताएं। अच्छा एक। एक होता है, क्वार्टाइल कितने आएंगे? तीन। 3। ओके। ये भी ठीक है। डिसाइल बना डेका से, तो 10-10 में चाहिए होगा, हम्म। तो कर कितने डिसाइल कितने हम्म। आएंगे? 9। तो हाँ, 9। 9। तो किसने आंसर दिया है? सर सर मैं मैंने। हूँ माइक पे। मैं मतलब तलहा नजीर साहब। अच्छा कोई और भी है। चलो ठीक है, नहीं उन्होंने आंसर देने के लिए सिर्फ माइक पे आए थे, चलो अच्छी बात है। वैसे आप चैट पे भी बता सकते थे, हर कोई चैट पे बता रहा है, फैजान साहब ने बता दिया, मेहदिया ने बता दिया, उसामा, अलीना। अलीना इरशाद पूछ रही है नाइन कैसे? जी दुआ, एक्सप्लेन करें इन्हें नाइन कैसे। जब आप कट लगाना स्टार्ट करोगे, जी। कीप अ पेन इन फ्रंट ऑफ यू अलीना, और उस पे कट लगाने की फिर इमेजिन करो। खुद ही पता चल जाएगा कि जब 9 कट्स लगाओगे तो 10th पीस आपके पास आएगा। सुभान अल्लाह, क्या आपने समझाया है कि खुद ही एज्यूम कर लें? चलें, इस तरह मैं आपको एक्सप्लेन एक्सप्लेन करने बैठ जाऊं कि आप खुद ही सब कुछ एज्यूम कर लें। अलीना माइक पे आए। अच्छा इसकी सर एक और यस एग्जांपल सर। दे सकते हैं। अलीना, आपको ये बात समझ में आती है ना कि अगर मैं आपके सामने केक रखूं एक, ठीक, आप मीठा हम्म, ज्यादा पसंद है नमकीन पसंद है आपको? सर मीठा। आपके सामने 1 पाउंड का केक है, आपने बीच में से कट लगा दिया। हम्म। एक कट लगाया ना आपने? जी सर। पीसेस कितने हुए आप? हाफ 2 हो गए। अगर आप दो कट लगाते कितने पीसेस होते? 4। तीन होते ना? 3 3 3 सही सही ठीक है, सही। तो मुझे अगर 10 जी। पीसेस चाहिए तो कितने कट लगाऊंगा? 9। नाइन। ठीक ये है समझ में आ गॉट गया इट। नाइन कैसे हुए? जी सर आगे। चलें, गुड है। केक से खैर मुझे एक और एग्जांपल भी याद आ गई, लेकिन पहले मैं परसेंटाइल समझा दूं, फिर मैं आता हूं उस एग्जांपल पे। परसेंटाइल में परसेंटेज से बना है, 100 पीसेस चाहिए। जी दुआ, कितने कट लगाऊंगा?
सर 99 जी, आपका तुक्का ठीक हुआ। ठीक है। तुक्का नहीं है सर, हाँ, कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि समझ, चल -1 अच्छी करना है। बात है, लेकिन अब इसको थोड़ा मुश्किल करते हैं। तो मीडियन, पूरे डेटा में कितने मीडियन कैलकुलेट होंगे? 1 क्वार्टाइल कितने होंगे? 2 3 डिसाइल, 9 परसेंटाइल। 99 अच्छा, इन क्वार्टाइल को हम क्यू बोलेंगे, डिसाइल को हम डी बोलेंगे, परसेंटाइल को हम पी बोलेंगे, ठीक है। ओके। अच्छा, Q1 का मतलब क्या है? क्वार्टाइल 1 Q3, क्वार्टाइल 3 ठीक है। तो Q1 25% हो गया, डन। यस सर। Q2 25% 50 पे आ गया ना, और Q3 सर 75। क्यों? चैट में सही आंसर आ रहे हैं। Q1 25 पे, Q2 50 पे, Q3 75, थर्ड इससे पे आ गया ना, ऐड करते जा रहे पुराना। अगर मैं Q3 पे जाऊंगा तो पुराने दो ऐड कर रहा हूं मैं। इससे D1 10% हो गया, D2 20%, D3 30%, D4 40%। यहां तक लॉजिक समझ में आ गई? नहीं सर, मुझे अभी भी नहीं आई। अच्छा, मैंने आपको एक क्वार्टर दे दिया, तो कितना परसेंट केक आ गया आपके पास? 25%। 25%। अब मैंने आपको दो क्वार्टर उठा के जी दे सर। दिए, अब कितने परसेंट केक आया आपके पास? अच्छा, उस तरीके से, यस सर, 50%। ये बात ओके, समझ में आ गई? ठीक। अच्छा, जी सर जी। मैंने आपको D2 दे दिया है। D2 कितने परसेंट केक हम्म, आया आपके पास? 20%। ठीक है। D8 दे दिया है। 80%। परसेंटाइल 5 दे दिया है। 0.05। 5% ना, वही 5% बोल दें। 5% या। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, जी मीडियन सर। 50% के बराबर होता है, मीडियन सेंटर में होता है। जी सर। Q2 किसके बराबर होता है? क्वार्टर के बराबर, लाइक 25%। Q2 किसके बराबर D होता है, परसेंटेज में बताएं। 50, हाफ। 50। और मीडियन किसके 50, बराबर था? 50%। 50। 50%। तो इसका मतलब है फॉर्मूला बन गया मीडियन इक्वल टू Q2, Q2। ठीक है। ठीक है सर। D1 किसके बराबर है? 10%। D5। 50%। इसका मतलब है फॉर्मूला बना मीडियन इक्वल टू Q2 इक्वल टू डिसाइल 5। D5। जी सर। P21 किसके बराबर है? P21 21%। ठीक है। और P50 किसके बराबर है? 50%। 50। तो Q2 तो 50 फॉर्मूला क्या बना? मीडियन इक्वल टू Q2 इक्वल टू D5 इक्वल टू P50। P50। हम्म। यस सर। आमना जाफरी का क्वेश्चन आया है जी। आमना जाफरी माइक पे आए। यस सर। जी, क्या समझ में नहीं आया आपको? सर जहाँ से आपने फॉर्मूला समझाया ना, वो वाला पार्ट समझ नहीं आया। मीडियन में परसेंटेज क्या होती है? कितने परसेंट एक्सप्लेन कर? 50%। Q2 किसके इक्वल होता है? 50% के। तो मीडियन इक्वल टू Q2 हो गया। जी। D5 किसके बराबर है? D5 इज 80%। कैसे? अच्छा नहीं, तो D यही बात मैं यहीं पे कंफ्यूज हुई। D1 10 के बराबर है। डेका से बना जी है ना, डिकेड से बना है। डेका, डेका 10 को कहते हैं ना। ठीक है। तो ठीक है, D5 किसके D5 बराबर इज हुआ? 50%। तो मीडियन 50%। Q2 के बराबर हो गया और Q2 D5 के बराबर हो गया। जी अच्छा, P2 ठीक किसके है। बराबर है? P2 इज 20। 2%, परसेंटेज से बना है ना। एग्जैक्टली सर, या 2। जी जी जी, 2%। P50 किसके बराबर हुआ? 50%। तो मतलब मीडियन इक्वल 5%, टू सॉरी 5। 50% ही। P50 इक्वल टू 50%। P का मतलब परसेंटेज है, तो 50% 50% हुआ, ठीक है। ठीक। तो इसका जी मतलब है सर। मीडियन इक्वल टू Q2 इक्वल टू D5 इक्वल टू P50। ओके, ठीक सही है। है। सैयद नईम हुसैन ने फॉर्मूला चैट में लिख दिया है, बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक क्लियर है?
इसका मतलब है इनमें से कोई भी चीज पूछी जाए एक ही बात पूछी जा रही है, राइट? जी सर। तो अच्छा, इसका मतलब जो आंसर मीडियन का होगा वही क्वार्टाइल का होगा, वही डिसाइल का होगा, वही परसेंटाइल का होगा, राइट? जी सर। आगे इन सब के फार्मूलाज दिए हुए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मिनट चाहिए होते हैं। तो मुझे याद है एक दफ़ा मैंने एग्जाम में क्विज कंडक्ट किया और बच्चों को 2 मिनट का टाइम दिया, उनसे कहा मीडियन निकालो, क्वार्टाइल निकालो, डिसाइल निकालो, परसेंटाइल निकालो। अब बच्चों ने शोर कर दिया कि 4 चीज़ें हैं 2 मिनट में कैसे कैलकुलेट हो। तो आप समझ गए होंगे 2 मिनट में कैसे कैलकुलेट होता है ये, यस सर। कैसे होता? सर अगर एक बार मीडियन निकाल दिया है बस तो उसी का खत्म, फिर बाकी वही Q2 हाँ D5 P50 के इक्वल ठीक, होता। बस सबका सेम आंसर है। तो आपको कह कौन है आप चारों चीजें जी। निकालें, आपको एक चीज निकालें, चारों का वही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है, तो हमने ये सॉफ्टवेयर पे निकालना है, लेकिन जैसे हमने फर्स्ट क्लास में लर्निंग अप्रोच पढ़ा था, हमें हर चीज़ की रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन आनी चाहिए। तो मैं आपको उसका फॉर्मूला दिखा देता हूँ, लेकिन करना हमने सॉफ्टवेयर पे है, ठीक है? जी सर। फॉर्मूला भी कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसमें कॉल लॉजिक समझिएगा। हाँ, जैसे मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ। ये डेटा दिख रहा है आपको? जी सर। अब देखिए इसमें मीन कैलकुलेट किया हुआ है। अच्छा, मीन को आपको पता है, मीन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि आप उसको ऑर्डर में ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन में कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर से। मतलब ये कि जी अगर मैं सर। पहले 63 लिख दूं, बाद में 75 लिख दूं, पहले 68 लिख दूं, 72 लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हमने ये निकालना है मीडियन क्वार्टाइल डिसाइल, तो फर्क पड़ेगा। ये डेटा देख रहे हैं आप? जी सर। पहले मैंने जिससे पूछा उसने 25 का, फिर 41 का, फिर 27 का। तो जब भी मुझे मीडियन क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल निकालना, तो सबसे पहले डेटा को मुझे ऑर्डर में लिखना है, चाहे असेंडिंग कर लें चाहे डिसेंडिंग कर लें। असेंडिंग कर लेते जी हैं। सर। इसकी लॉजिक समझ में आती है ना? क्योंकि अगर मैं जी मिडिल सर। वैल्यू पे जाऊंगा, सेम डेटा है, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो सबके मिडिल वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। ये बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर हर बंदा यस सर। असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा तो सब सेम मिडिल वैल्यू पे पहुंचेंगे। यहां तक क्लियर है? जी सर। क्लास बाकियों की ये बात क्लियर हुई कि अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो तमाम लोग सेम मिडिल वैल्यू पे पहुंचेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, फार्मूला देखते हैं जी। ये Q1, ये D, ये P, यहाँ पे मीडियन मिसिंग है जी, दुआ बीबी। ये N का मतलब क्या है? नंबर सर, जो भी ऑब्जर्वेशन होगी आपकी जी। nth। और उसके बाद I क्यों लिखा हुआ है, वजह क्या है? सर आई पता नहीं सर। I का मतलब सर जो कौन सा? क्वार्टाइल मालूम करना है आई उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जी फर्स्ट जी क्वार्टाइल, जी जी सेकंड, थर्ड जी, और यही करना है। ओके। Q2 निकालना तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, Q3 है तो 3 लिखेंगे। डिसाइल में भी यही है। ठीक है। जे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब लिखेंगे, ठीक है? हम्म। चलें। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं, हम्म। किस चीज का फॉर्मूला बन जाएगा? मीडियन। मीडियम। मीडियन का बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई? पर फर्क ये, जी मीडियन के सर। बाद यहाँ पे आई नहीं होगा, उसकी वजह क्या है? सर क्योंकि वो खुद ही एक एक ही हाफ निकलता है वैल्यू ना, होती है। एक ही होता है ना, तो हमें 2 हम्म। 3 निकल। अच्छा, हम्म। अब आप सवाल करेंगे हम तो क्वार्टाइल 3 से ऊपर नहीं निकालते। तो अगर यहाँ पे आप 4 लिख देंगे ना, तो मैं बताऊंगा क्या गलती होगी, डेटा रन ही नहीं होगा। क्यों नहीं रन होगा अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है? जी सर। चलें क्लास आगे मूव करें। जी सर। चलें, अब एक गलती ये करते हैं लोग यहाँ पे। माने कि यहाँ पे 11 लिखा हुआ है और मुझे Q1 निकालना है। 11 + 1 कितना हो जाएगा? 12। 12 डिवाइड बाय 4, 3। 3। तो ये आंसर आ गया क्या? नहीं सर, आंसर तो आ गया लेकिन हमने नहीं आया। टेस्ट तो नहीं किया ये इनसे। थर्ड जी। ऑब्जर्वेशन है। ये बात समझ रहे हैं? आप उस डेटा पे जाएं यस। और देखें थर्ड नंबर पे कौन सी ऑब्जर्वेशन है, वो आंसर होगा। ऑब्जर्वेशन है जी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये जी। आपको ऑब्जर्वेशन बताएगा। बहुत सारे लोग यहीं पे आके छोड़ देते हैं, जबकि छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको ओके। आइडेंटिफाई जी करना है, सर। और आइडेंटिफाई करने से पहले आपको डेटा को असेंडिंग ऑर्डर पे लाना पड़ेगा। क्लियर है? जी सर। अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये जो फार्मूला आपको आंसर दे रहा है वो ऑब्जर्वेशन बताएगा।
अभी हम आगे प्रैक्टिस करते तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है टाइम, सर जरूरी है हम असेंडिंग में ही करें, डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं ना? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम जगह पे पहुंचेंगे आप लोग, ठीक है। ओके असेंडिंग में कर लें तो पूरी क्लास एक ही पेज पे होगी, ठीक है जी सर। जी। अब ये पहला बच्चा कितनी देर टीवी देखता है? सर ये 25 से स्टार्ट है। हाँ तो हम इसे असेंडिंग में करेंगे ना। सबसे कम कितना है बताएं? सबसे कम 5। सबसे कम है 5, 5 ठीक है। सबसे ज्यादा क्या है? 66। सबसे ज्यादा है 66, ठीक है। आगे चलते हैं जी, अगली स्लाइड पे आते हैं। अब मुझे निकालना है क्वार्टाइल 1। जी दुआ बीबी, क्या फॉर्मूला था? सर क्वार्टाइल 1 के लिए आप 25% देखते हैं ना, तो ना मीडियन आप ना, देखिए कोई। फॉर्मूला क्या था? अच्छा वो इजी तो आई था क्यू 1 ना। ना अपॉन आई को छोड़े, n+1 डिवाइड बाय 4 ना। 4 तो जी। n+1 जब करूँ 21, 21 1 से मल्टीप्लाई होगा 21, 21 जब 4 से डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 5.25। आंसर क्या आ जाएगा? 5.25। सैयद नईम साहब आप माइक पे आ जाएंगे? यस सर। चलिए, आप ठीक आंसर दे रहे हैं तो फिर आपके साथ बात करने में ज्यादा मजा आएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 5. 5 जो आपने कहा 5.25 आ जाएगा। क्यों 21 जब 4 से डिवाइड होगा तो 5.25 आएगा ना मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। यार। 21.4 सिंपल तो है, 5.25 आएगा। यस सर। ठीक है। चलिए एज्यूम करते हैं यहाँ पे n 19 है, 19 + 1 20, 20 डिवाइड बाय 4 आंसर क्या आता? 5। तो यहाँ पर आसान हो जाता। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है? 5 15 60 20 21, ये देख रहे हैं आप लोग? यस सर। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है? 21। तो ये आंसर आ जाता। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या कर रहा है, हमारा आंसर 5 नहीं आया, हमारा आंसर आया 5. 5.25। अब ये कैसे देखेंगे? अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है 6। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये देखें, ये ऑब्जर्वेशन क्या है? 5.25। 25। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू यहाँ पे लिख लें, 21 आ गई। यस सर। इस 0.25 को वैसे का वैसे रहने दें ठीक और है इसको सर। मल्टीप्लाई करना पता है डिफरेंस से। डिफरेंस किसका? उससे नेक्स्ट वैल्यू का। ये देखें 6 वैल्यू कौन सी है? 25 25 माइनस 21 क्या आ गया? 4। ये डिफरेंस आ गया। यस सर। और डिफरेंस को 0.25 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आ जाएगा। यस। तो ये 21 + 1 कितना हो गया? 22। हाँ, ये बात समझ में आ गई। यस सर। लेकिन नो सवाल, सर। लेकिन क्वेश्चन ये होता है, ये हमने सब सॉफ्टवेयर पे करना तो सारा काम सॉफ्टवेयर खुद कर देगा, ठीक है। लेकिन जिसे समझ में नहीं आया तो आगे 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस के आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कि मैं समझाता हूँ, किसको समझ में नहीं आया? किसने नो सर बोला है? सर मेरी दुआ मेरा डिस्कनेक्ट चलें हो गया था। चलें दुआ। अगर माने मैंने 8th ऑब्जर्वेशन आता तो 8th ऑब्जर्वेशन इसमें से कौन सी है? 27। ये आंसर आ गया। लेकिन वो आपसे कह रहा है 8.5 ऑब्जर्वेशन, 8.5। 5 तो आप 8 ऑब्जर्वेशन लिख लें, 27 आ गया। जी। पीछे क्या बचा? 0.5 ना। जी सर। उस 0.5 को डिफरेंस से मल्टीप्लाई करें। अब आपका अगला सवाल है कि थर्ड कौन सा डिफरेंस? तो इसकी जी नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू वैल्यू के को साथ है। प्रीवियस से लेस करें। 30 माइनस ठीक है 27 कितना आ गया? 3। 3 जी। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 1.5। ओके तो आंसर हो ठीक। गया 28.5। 27 + 1.5 28.5। क्लियर हो गया? ठीक है यस सर। चलें अब ये देखें, Q1 आ गया। आगे चलूं? नईम यस साहब, सर। सर मेरा माइक तो मेरा कोई बात नहीं, नेट नईम इशू साहब कर रहा है, माइक आप पे है। किसी और को माइक पे ले नईम लें। साहब माइक पे आ जाएं। ओके सर। यस सर। जी नईम साहब, Q2 निकालें। सामने देखें, स्क्रीन पे निकला हुआ है। कैलकुलेशन से पक्का हो जाता है ना।
21 मल्टीप्लाई बाय 2, देखिए 20 प्लस 1 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 2 42, 42 डिवाइड बाय 4 10.5 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब करेंगे क्या, स्टार्ट कराते हैं। 10th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30, डन। यस सर। और 0.5 बचा, तो 31 माइनस 10 1 1 मल्टीप्लाई 0.5 0.5 30.5 आ जाना चाहिए। यस ये देखें 30.5 आ गया। ठीक सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, हम प्रैक्टिस में ना और बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपसे P75 निकालूं, P80 निकालूं, P30 निकालूं, तो नॉर्मली जब हम बेसिक लेवल पे क्लास लेते हैं तो हम इसमें अच्छा खासा बड़ा असाइनमेंट दे देते हैं कि अभी आप P75 निकाल के दिखाएं, D8 निकाल के दिखाएं, D2 निकाल के दिखाएं, D4 निकाल के दिखाएं। ये बात समझ रहे हैं? ठीक है सर। लेकिन हमने सॉफ्टवेयर पे काम करना है तो हमें इसकी नीड नहीं है। आपको प्रूफ के तौर पे दिखा देता हूँ। माने मुझे इसका मीडियन निकालना है, n+1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। n+1 डिवाइड बाय 2 ना, तो 21 डिवाइड बाय 2 10.5 आ जाएगा। तो वो देखिए वही 10.5 आ रहा है जो यहाँ पे आ रहा था। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो जो, अच्छा अगर मैं यहाँ पे Q3 लिख दूं, ये Q4 लिख दूं, तो Q4 में क्या होगा, 21 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर आ गया 84, डन। यस सर। 84 डिवाइड बाय 4 21 21, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ही नहीं है। तो आपको समझ में आया Q4 क्यों नहीं निकलेगा? जी सर, क्योंकि वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ, वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो आप D10 निकालेंगे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये सारी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। अब मेन चीज तो सारी इंटरप्रिटेशन थी ना। ये सब तो हम फार्मूला सीख रहे हैं, कैलकुलेशन सीख रहे हैं। इन तमाम चीजों का क्या फायदा जब हम इसकी रियल लाइफ की इम्प्लीमेंटेशन ही ना आए। तो इम्प्लीमेंटेशन की साइड पे आए। जी सर। Q1 का आंसर क्या आया था? 5.25। या वो तो ऑब्जर्वेशन थी ना, आंसर क्या आया था? 22। 21 पॉइंट प्लस 122। स्क्रीन दिख रही है ना आपको? जी सर। चलिए चलें क्लास आगे चलते हैं। वनीजा अपना माइक म्यूट कर लें जी। पहला क्वेश्चन नईम साहब, इस क्लास में सबसे कम टीवी देखने वाला स्टूडेंट कितने घंटे टीवी देखता है? 5 आवर्स। सबसे ज्यादा टीवी देखने वाला कितने घंटे देखता है? 6 आवर्स। इस क्लास की 25% अवाम किस टाइम से कम टीवी देखती है? मतलब 25% अवाम बताएं कि जो उस टाइम भी उससे कम टीवी देखती है। यार जैसे ही मैंने 25 का, तो आपके समय Q1 आ गया। Q1 का आंसर क्या आया था? 22। तो आप कहेंगे 25% क्लास है जो कि टीवी कितना देखती है, 22 घंटे या उससे कम। ये बात समझ में आ गई? अब मुझे कोई कहे 22 आवर्स, कितनी परसेंट अवाम है जो 22 और 22 आवर्स से कम देख रही है? तो मेरा आंसर क्या होगा? 25%। 25%। अच्छा, इसकी एक और इंटरप्रिटेशन करें अकल यूज करके? जी सर। करें ना, एक तो मैंने बोल दी, दूसरी करें इसकी। इससे आपको एक और चीज पता चल रही है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कितने परसेंट अवाम 22 घंटे से ज्यादा देखती है? 75%। हाँ, ये खूबसूरत बात कर दी आपने। किसने की है? अब्दुल्ला ने सर। जी अब्दुल्ला साहब, यूनिक की बाइक आपकी हुई। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये, अगर मैं पेपर में पूछूं कि कितने परसेंट लोग 22 आवर से ज्यादा देखते हैं, तो इसका मतलब है आपने Q1 निकालना है और फिर 1 में से लेस करके आंसर देना है। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। ये कॉमन सेंस है। फिर मुश्किल करूं? जी सर। अजान हो रही है सर, वो सब। जो मजीद प्रैक्टिस है ना, वो हम करते हैं SPSS के ऊपर। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, SPSS में वो प्रैक्टिस की डेटा फाइल कैसे ओपन होती है ये भी सीख लीजिएगा। जैसे आप SPSS इंस्टॉल करेंगे ना, तो आपके सी के अंदर ऑटोमेटिकली बहुत सारी फाइल इंस्टॉल हो जाएंगी। ठीक है, उनकी एक्सेस कैसे करेंगे ये समझ लें। जी नहीं साहब, मैंने कहाँ क्लिक किया है? आपने सर फाइल देन ओपन डेटा। ठीक है, फिर अब सी पे जाएगा। जाहिर बात है आपके सॉफ्टवेयर सी में इंस्टॉल होते होंगे। ठीक है, प्रोग्राम फाइल,
उसके बाद कहाँ जाना चाहिए? कॉमन सेंस यूज करें, आईबीएम में जाना चाहिए, सॉफ्टवेयर का नाम आईबीएम एसपीएसएस है। जाऊं? सर SPSS जहाँ पे है वहाँ पे जाना चाहिए। आईबीएम में चला IBM है गया, तो आईबीएम IBM में आ गया, ठीक है। इसके बाद कहाँ जाऊं? SPSS के फोल्डर में जाएंगे। एसपीएसएस पे आ गया। अच्छा मेरे पास, अच्छा एक काम करें, मेरे दूसरे प्रोग्राम फाइल पे गया हुआ है, प्रोग्राम फाइल आईबीएम एसपीएसएस, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? स्टैटिस्टिक्स, SPSS स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। इसके बाद 23 पे आ गया, आपके पास जो वर्जन होगा, बस आपने ये याद करना है, जो सैंपल लिखा हुआ है ना, बस आपने यहाँ पे जी सर। सैंपल पे क्लिक करना है, यहाँ पे सारी डेटा फाइल्स मिल जाएंगी। इंग्लिश में आ गया हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से सारी प्रैक्टिस के लिए जी डेटा सर। फाइल यहाँ से उठाते लो। ये हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, बार बार ओपन करना पड़ेगा, इसलिए इस बात को याद कर लें, ठीक है। यहाँ पे एक टेल्को की डेटा फाइल है जो ठीक मैं है सर। यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इसका जो वो ठीक है है, क्या कहते हैं, जैसे एक्सेल का आपका एक्सेल एस होता है, वर्ड का डॉट टेंशन। डीओसी होता है, एक्सटेंशन इसका डॉट एसएवी है, ठीक है। और जो इसकी आउटपुट फाइल है उसका डॉट एसपीवी है, ये याद होना चाहिए, इसका डॉट एसएवी है, ताकि आपको याद हो कि ये एसपीएसएस की फाइल है। तो ये टेल्को की फाइल ओपन कर ले, ठीक ठीक है है। सर। अच्छा अब इसमें छोटा सा पॉइंट ये है, इसकी दो होती है विंडोज, ये आउटपुट फाइल है, सारे रिजल्ट यहाँ पे आएंगे, समझ गए। और ये डेटा जी फाइल सर। है। एक्सेल की तरह नहीं है कि एक्सेल में जो रन करेंगे सब सामने आएगा, तो जो भी हम रन करेंगे वो इस आउटपुट फाइल पे आ रहा होगा, क्लियर है। जी सर क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ ये क्या लिखा हुआ है? एनालाइज। एनालाइज, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी यहाँ ठीक है। पे एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ, मान लें एज, ठीक है। ठीक है सर। यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स में मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? क्वार्टाइल। अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो सारे के सारे क्वार्टाइल Q1 Q2 Q3 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे? सर यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा कितने कट पॉइंट चाहिए मुझे, अगर ना ना, ये परसेंटाइल डिसाइल के लिए। और यहाँ पे अगर मुझे परसेंटाइल चाहिए तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी डाल के ऐड कर दूं, जैसे मैंने 52 डाल दिया, ऐड कर दिया, तो मुझे 52 परसेंटाइल आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। क्लियर है? ठीक है सर। तो यहाँ पे आप 10 कर देंगे तो वही आपका डिसाइल आ जाएगा, 4 कर देंगे क्वार्टाइल करना शुरू हो जाएंगे, अपनी मर्जी से आप कस्टमाइज कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। हम यहाँ पे कट पॉइंट से परसेंटाइल नहीं निकाल सकते? 100 करना पड़ेगा। ठीक है सर। इससे अच्छा यहाँ देखिए, आप सिर्फ वही डालेंगे ना जो आपको चाहिए, इतना बड़ा टेबल आप चाह क्यों रहे हैं, ये बात समझ रहे हैं? जी जी सर बिल्कुल। ठीक है। अब हम पहले स्लाइड देख रहे थे, पहले इसकी प्रैक्टिस करते थोड़ी सी। जी ये स्लाइड सामने आ गए आपके? जी सर। जी अगर मैं आपसे पूछूं मेरी क्लास के बच्चे कितना टीवी देखते हैं, क्या आंसर देंगे आप? ऑन एवरेज जो है वो जी हमने 30। लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है तो इसकी रिप्रेजेंटेशन एवरेज कर देगा, राइट। चलें, अब मेरे पास वेरिएबल है एज, या मैं काम करता हूँ इनकम ले लेता हूँ। अब मुझे मालूम करना है मेरी पॉपुलेशन की इनकम क्या है, तो कैसे मालूम करूंगा? मैं इसका जो है मीन वो से। ठीक है ठीक है। तो मैंने मीन एवरेज बता देंगे। हाँ मैंने मीन पे क्लिक किया, कंटिन्यू किया, ओके किया, मीन आ गया 77.53, तो इसका मतलब है एवरेज तो 77.53 आ गई। लेकिन मुझे एक बात बताएं, कम से कम मिनिमम क्या है मेरी पॉपुलेशन का? एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसी, स्टैटिस्टिक्स, मिनिमम पे क्लिक करूं, और ये मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम दोनों कर लेते, कंटिन्यू, ओके जी। रेंज आ जाएगी। मेरी पॉपुलेशन में मिनिमम कितना कमाते हैं लोग? 9 $9। और मैक्सिमम कितना अर्न करते हैं? $1,668। बड़ी बात है, ठीक है। अब मुझसे अगला सवाल पूछा जाएगा, 25% पॉपुलेशन की इनकम कितनी है, किस वैल्यू से कम है, क्या मालूम करूं? सर मैं क्वार्टाइल मालूम करूंगा। क्वार्टाइल मालूम ठीक करेंगे है, सर। एनालाइज पे गया, डिस्क्रिप्टिव पे गया, फ्रीक्वेंसी पे गया, फिर मैं किस पे गया, स्टैटिस्टिक्स पे गया, आगे ऊपर सर क्वार्टाइल में जाके क्वार्टाइल पे कर दिया, मीडियन पे भी टिक लगा रहा हूँ ताकि आपको यकीन आ जाए एक ही बात होती है, क्वार्टाइल, कंटिन्यू, ओके जी। मीडियन की वैल्यू 47 है, ठीक है। और P50 की वैल्यू क्या है? 47 है सर। ये Q2 के बराबर है। आप क्वार्टाइल मांग रहे लेकिन इसे P25, P50 और P75 दे दिए, उसकी लॉजिक आप मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, ये बात समझ में आ गई?
जी सर, बिल्कुल आपने बता दिया था कि ये दोनों इक्वल होंगे। इक्वल है। अब ये 29 को जरा इंटरप्रिटेट तो करें जरा। अमेरिका में 25% आवाम क्या कर रही है, कितना कमाती है? 25% आवाम $29 कमाती है। गलत आंसर है 29 या इससे कम। जी, ये राइट आंसर है। 29 या उससे, बिल्कुल। कितने परसेंट आवाम 29 कमाती है, इसके लिए मुझे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर। कितना का, ये बात क्लियर करें, कितना मतलब सिर्फ 29 कितना, इसके लिए फ्रीक्वेंसी टेबल आंसर देगा। अगला स्टेप यही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? 25% आवाम के लिए देता। जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो करवाऊंगा वो फ्रीक्वेंसी टेबल क्रॉस टैब वगैरह पे होगी, तो इसमें सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलें आगे चलते $29 हैं। जो है वो 25% आवाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोबारा बोले। या उससे कम। हाँ 29 उससे कम, $29 ठीक है। जी, और इसकी उससे और कम। इंटरप्रिटेशन अब ये कर सकते हैं, 75% अवाम $29 से ज्यादा अर्न कर रही है, ये भी क्लियर है? बिल्कुल। ठीक है। अब मुझे बताएं 80% अवाम की इनकम किस अमाउंट से कम है, क्या मालूम करूं? सर 80% आवाम की इनकम 80। हम आप उससे जो है वो परसेंटाइल मालूम करेंगे सर। जी 88%। इस डेटा पे आप मालूम कर ही नहीं सकते, ठीक है? तो मैं एनालाइज सर। पे गया, डिस्क्रिप्टिव पे गया, फ्रीक्वेंसी पे गया, स्टैटिस्टिक्स पे गया। इसे मैं कहता हूँ परसेंटाइल में 80 डाल दूं। जी सर। ऐड, कंटिन्यू, ओके, ठीक है। तो 99 99 आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। तो ये डिसाइड परसेंटाइल परसेंटाइल का सारा कंसेप्ट समझ में आ गया। जी सर। यही काम मैं स्टॉक मार्केट में कर सकता हूँ, सर कर सकते हैं, सेल्स में कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए मैं अब इसको मुश्किल करना शुरू करता हूँ। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाऊं। जी सर। एनालाइज पे गया, डिस्क्रिप्टिव, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये यहाँ पे ऑलरेडी चेक लगा हुआ था, मैंने चेक हटा दिया था। इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल। अगर मैं रीसेट कर दूं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेक लगा होता है, ठीक है? ठीक है। जी सर। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, इनकम को ही ले लूँ जो पहले ले लिया लें। होता है, इनकम को ही ले लेता हूँ, ठीक है। सिर्फ फ्रीक्वेंसी ओके करूँ। जी सर। चलें स्टैटिक्स अब बड़ा मजा आएगा, ठीक है जी। आप मुझे चैट में आंसर देते रहें, अब समझें। अब बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होंगे। पहले नईम साहब, कितने लोग हैं जो $9 अर्न कर रहे हैं? सर 7 लोग हैं। ठीक है। टोटल ऑब्जर्वेशन 1000 है, इसलिए 7 की परसेंटेज भी 0.7 बन गई, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई ना? टोटल 1000 है, इसलिए परसेंटेज भी 0.7 बन गई है, ठीक है। ठीक है सर। अगला सवाल, कितने परसेंट लोग $15 अर्न कर रहे हैं? इजी तो है। एक मिनट सर, 32% लोग। 0.8। नहीं, ये क्यूमुलेटिव पे नहीं जाएंगे सर हम? क्यों? मैंने आपसे पूछा कितने परसेंट लोग $15 ले रहे हैं, 0.8। ठीक है सर, 0.8% लोग, ठीक है। 32 तब भी नहीं बनता। अब अगला सवाल सुने, कितने परसेंट लोग $15 या उससे कम कमा रहे हैं? अब इसका लॉजिक समझिएगा। 9 कितना कमा रहे थे? 0.7। 10 ठीक है सर। कितना है? 0.3। इन दोनों को ऐड कर दें तो एक कम्युलेटिव में आता रहेगा, पुराना सारा ऐड होता जाएगा, ठीक है। 0.2 ऐड हो गया 1.2, 0.3 ऐड हो गया 1.5। ये सब समझ में आ रहा है? जी सर। तो 15 में प्राइस आ गई 3.2, तो आप कहेंगे 3.2% लोग जो है वो 15 या उससे कम अर्न कर रहे हैं। चलें, बहुत $15 खूबसूरत बात की। अब मुझे एक बात बताएं, अमेरिका में कितने परसेंट लोग $20 या उससे कम कमाते हैं? सर 1.4% लोग। 9.3। सॉरी, 9.3%। देखिए 1.4 तो वो है जो $20 कमाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, सवाल पे फोकस किया करें, ये बात समझ रहे हैं? जी सर। 9.3। अच्छा, इसकी दूसरी इंटरप्रिटेशन करें। सर इस पे जो है वो अमेरिका में तकरीबन 80% लोग, क्या हो गया है? 91.7 ना। और 91.7 परसेंट लोग जो है वो $20 या उससे ज्यादा कमाते हैं। $20 से $20 ज्यादा से, कमाते हाँ खूबसूरत बात की आपने, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। हैं। जी सर। अच्छा, मजे की बात किया है। ये सारी जो परसेंटेजेस है टेक्निकली क्या है? सर
सर ये सबका सम होता, सम आता ये जा रहा है, फिर आपको परसेंटाइल की वैल्यू है मेरे भाई। ये परसेंटाइज मतलब हाँ परसेंटेजेस का ही सम आता जा रहा है। हाँ, ये परसेंटेज है, परसेंटाइल है। ये 24 आ रहा है, 24% पे क्या आ रहा है, 28 ना। जी सर। अगर मैं यहाँ पे 24 परसेंटाइल निकालूं, यही आंसर आएगा। देखिए 36 P24, ठीक है, ठीक है सर। ऐड, यही आंसर आएगा। ये देखें P24 क्या आ रहा है, 28.24। ये बात समझ में आ गई। तो आपसे दोनों बातें पूछी जा सकती है ना। आपसे ये पूछा जा सकता है 40% अवाम किस डॉलर से कम कमा रही है, तो आपको यहाँ पे P40 निकालना पड़ेगा। तो ये भी तो पूछा जा सकता है कि $43 कितने परसेंट अवाम कमा रही है, या कितने परसेंट अवाम 43 और से कम कमा रही है। ये बात समझ में आई आपको? सर एक दफा और दोबारा ये 28.4 वाली बात बताइएगा। ये जो परसेंटेजेस है, ये परसेंटाइल को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है। ये बात समझ रहे हैं? जैसे जी सर। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता 70% अवाम किस अमाउंट से कम कमा रही है, तो आप P70 निकाल देते हैं, ठीक है सर। या D7 भी निकाल सकते थे। यहाँ पे जाते हैं, P70 लिख के आप एंटर कर देते, यही कहते हैं ना। P70 किया आपने, ऐड किया, कंटिन्यू किया, ओके किया, ये P70 वैल्यू आ गई 72%। तो आपने कहा 70% लोग $72 या उससे कम कमाते हैं, यही बोलते हैं। जी सर बिल्कुल यही बोलते हैं। लेकिन अब मेरा सवाल सुनिएगा, मैंने आपसे कहा ये $40 कितने परसेंट लोग कमाते हैं, उससे कम कमाते हैं, तो इसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी टेबल चाहिए होगा, वो आप इसके थ्रू नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर। अब मैंने आपसे पूछा $40 कितने लोग कमाते हैं, तो आपने कहा 9 लोग। अब सवाल सुने, कितने परसेंट लोग 40 या उससे कम कमाते हैं, इसका आंसर क्या है? 41.5%। हाँ, तो ये परसेंटाइल है। ये बात समझ रहे हैं? ठीक है अगर सर। आप वहां पे लेके परसेंटाइल डालेंगे तो इसका आंसर 40 देगा। और इजी करता हूँ, ये 59 पे परसेंटाइल क्या आ रही है? 59 पे 62.5। तो अगर आप वहां पे 62.5 परसेंटाइल डालेंगे ना, तो 59 आंसर दिखाएगा। ये बात समझ रहे हैं? जी सर एक दफा करके दिखाइएगा सर। कोई होल नंबर देख लेते हैं, जैसे ये होल नंबर है यहाँ पर 71%, सही है। 71 पे देखिए 74 दिखाएगा। यहाँ पे 71 डाल दिया मैंने कि 71 परसेंटाइल निकालो, ठीक है। ये देखिए 71 पे क्या दिखा रहा है? 74। ये बात समझ में आ गई? आ रहा है ये। एक्चुअली ये एक डिजिट तक है ना, इसमें डबल क्लिक करूंगा तो आगे डिजिट दिखा देगा। ओके ये ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो वो ठीक है डिजिट सर। पे आपने कितने डिजिट अलाउ किए हुए हैं, वो मैंने डिजिट अभी कम अलाउ किए हुए हैं। ये लॉजिक समझ में आती है? जी सर अब क्लियर हो गया, वो बस इसकी वजह से थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। क्लास बाकी सबको क्लियर है तो मैं इसको और मुश्किल करना शुरू करूँ, और यहाँ तक क्लियर तो आहिस्ता आहिस्ता मैं मुश्किल करता जाऊंगा ना। जिसको लगता है उसे समझ में आ गया वो हैंड रेज करे, ताकि मैं उसको क्विज लूँ, मुझे अंदाजा उसको समझ में आया नहीं आया। जल्दी हैंड रेज करें। तलहा नजीर साहब माइक पे आ जाएं। जी सर। जी तलहा नजीर साहब, मुझे आप बताएं, ये स्टॉक एक्सचेंज की परसेंटेजेस है, रिटर्न आ रहा है 9%, 10%, 11% रिटर्न आ रहा है, ठीक है। ठीक है मैं आपसे पूछूं कितने परसेंट चांसेस है मुझे 30% रिटर्न मिले? सर वापस पूछेगा, आवाज ड्रॉप हो गई थी। कितने परसेंट चांसेस है मुझे 13% रिटर्न मिले? चैट में कोई आंसर देना चाहे दे सकता है। जी सही आंसर दिया किंजरात जवेरिया ने, 0.2% सर आप चांस है। 13 बोल रहे हैं 30 कह रहे हैं? 13 0.2 सर। ठीक है, 0.2। आगे सुने हैं, कितने परसेंट चांसेस है मुझे 14% या उससे कम रिटर्न मिले? 0.7। गलत आंसर है, 2.4 2.4। सॉरी क्यूमुलेटिव परसेंटेज आ गई ना सर उसकी 2.4। ठीक है। अच्छा, कितने परसेंट चांसेस है कि मुझे रिटर्न 20% या उससे कम मिले? 9.3। इसको और मुश्किल करूं, कर दे सर। कितने परसेंट चांसेस है कि मुझे रिटर्न 10 से 20% के दरमियान मिले? 10 से 20 सर इसको 8.3। हाँ, खूबसूरत बात कर दी। जिसको समझ में नहीं आता उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। 20 की परसेंटेज 9.3 है, 10 की परसेंटेज 1 है, दोनों को लेस कर दें 8.3 आ जाएगा। और जिसको ये बात समझ में नहीं आती, तो मेरा सवाल था 10 से 20 के बीच, तो ये 10 की परसेंटेज ऐड कर, फिर 11, 12, 13, 14 सबको बीच में ऐड कर ले, तो यही आंसर 8.3 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, कितने Yes, sir. परसेंट चांस है मेरा रिटर्न 20 से 25% के बीच में आए?
सर 9.3 तो आपने 25 में से 18.5 में 9.2 20 लेस, sorry। जो भी ठीक है, समझ में आ 9.2 गया आपको। आगे चलें। कितने % चांस है कि मुझे रिटर्न 15% से ज्यादा मिलेगा? सर 29.5 minus 3.2 क्वेश्चन सुन लें, कितने % चांस है कि मुझे रिटर्न 15 से ज्यादा मिलेगा? 96 पॉइंट। जी 96.8। 100 minus 3.2 करेंगे ना आप? यही सुनो, 96 ठीक है सर, पॉइंट, क्योंकि थ्री, ठीक है, समझ रहे हैं, 3.2 है ना, तो रिमेन ज्यादा मिलेगा ना। जी 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 अब जी आपकी बिल्कुल। सोच है, ये कितनी बेसिक चीज है लेकिन कितनी इफेक्टिव है। हमारे यहाँ लोग यूज ही नहीं करते, लेकिन आप इमेजिन करें कितनी मजे की चीज है। मेरे पास अगर सेल्स का डेटा आ जाए, मेरा बॉस मुझसे पूछे कितने % चांस है कि सेल 20 से 25 हजार के बीच में होगी, तो मैं क्या नहीं बता पाऊंगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी का बता नाम सकते सुनते ही, चांसेस का नाम सुनते ही मुझे कुछ होना शुरू हो जाएगा। ये इतनी मुश्किल चीजें भी पूछ रहा है, इजी है ना जी सर। क्लास। तो बेसिकली आप मसला बोलो क्या होता था, जब आप स्टैटिस्टिक्स की बुक पे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, पी खुद से कैलकुलेट करके दे देता था, याद है आपको? जी सर। तो ये बेसिकली परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब प्रोबेबिलिटी हो गया। ये लॉजिक क्लियर है? एक ही जी बात सर। है। चलें, अब ये तो था एज का। चलें स्टार्ट करते हैं। कोई और वेरिएबल लूं? इनकम को ले लें बाहर सर। करते हैं, एज को ले लेते हैं, ठीक है। जो जो हमने पढ़ लिया वो सब ले लेते हैं। मीन ले लेते हैं, मिनिमम ले लेते हैं, मैक्सिमम ले लेते हैं। और ओके जी, मेरे पास किस एज के लोग हैं ये बताएं। सर 18 से लेके 77 तक। नहीं, मैंने आपसे रेंज पूछी नहीं थी। आपने मुझसे पूछा कि किस एज के लोग हैं ना, तो हाँ, सर तो इसका एज तो आंसर मैं दें आपको 41.68 ना। एज अच्छा क्वांटिटेटिव है अच्छा क्वालिटेटिव है? सही सही सर सर सॉरी क्वांटिटेटिव 41.68। रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? मीन करेगा, ठीक है। जी जी। यहीं पे इसका ग्राफ भी बना देते हैं। इसका ग्राफ कौन सा बनेगा? हमने पढ़ लिया है लास्ट क्लास में भाई के चैट में, हिस्टोग्राम। नहीं साहब ने सही आंसर दे दिया। ये चार्ट का ऑप्शन दिख रहा है आपको? तो चार्ट पे यहाँ पे मैं हिस्टोग्राम पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल कर्व पे भी क्लिक कर देता हूँ, ताकि मुझे आइडिया हो जाए नॉर्मल है या नहीं है। इसके लिए हम कॉल्मोग्रोव और शपीरोव का टेस्ट पढ़ेंगे। ये देख रहे हैं सर हिस्टोग्राम बन नॉर्मल गया, डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन ये हम टेस्ट पढ़ेंगे इसका। कॉल्मोग्रोव और शपीरोव डायग्राम देख के अंदाजा नहीं लगाएंगे, टेस्ट लगा के देखेंगे, ठीक है। तो यहीं से हमने ग्राफ भी बना लिया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मेरे डेटा में सबसे कम एज का बंदा कौन है? 18। ठीक है। सबसे ज्यादा एज का कौन है? 77। ठीक है। मीडियन मेरा क्या है? बोले। इसका आंसर ये है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, हमने मीडियन कैलकुलेट ही नहीं किया। या तो हमने P50 निकाला होता। ये बात समझ रहे हैं? हाँ, तो इसमें आप कहें कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, मीडियन आ गया हमारे पास। तो मीडियन कितना आ गया हमारे पास? इस वक्त माइक पे कौन है? कोई भी माइक पे आ जाए। नईम साहब आप दोबारा माइक पे आ जाए। सर ये पूरा नजर विजिबल नहीं है सर, चार्ट में। क्यों नहीं विजिबल? ऊपर टेबल दिख तो रहा है आपको, मैंने हाईलाइट भी कर दिया। मेरे पास से स्क्रीन नहीं है, मैं दोबारा रिकनेक्ट हो रहा हूँ। 40। अब्दुल रहमान साहब ने सही आंसर दिया। अब्दुल रहमान, एमन सत्तार, मेहदिया, सब ने राइट आंसर दिया। काइंडली इसकी इंटरप्रिटेशन भी माइक पे आके बता दें मुझे जरा। अब्दुल मोहित साहब, यस सर। इसकी इंटरप्रिटेशन बताएं जरा। 40 की सर? हाँ हाँ, इजी तो है। सर मींस मीडियन इसका 40 है, तो हाफ 50% 40 है। पॉपुलेशन की आपकी 50% यस एज सर। 40 या 40 से कम है। या 50% कम। आपके, ठीक है। ये आप सुनते हैं ना टीवी पे, यस सर। पाकिस्तान में 80% 32 की एज से कम के लोग हैं, यूथ है। ये सारी बातें सुनते हैं ना? यस सर। ये ऐसे ही निकालते हैं भाई।
अब आपसे कोई बंदा पूछे पाकिस्तान में कितने % लोग 21 साल से कम है, क्या आंसर देंगे आप इस डेटा की बेस पे? 2.3 हाँ, खूबसूरत आंसर। किसने दिया ये? जवेरिया। जवेरिया, आप माइक पे रहे, ठीक है। जी सर। अब आपसे मैं पूछूं पाकिस्तान में कितने % लोग 20 और 30 के बीच में है? मुझे बस कैलकुलेट करके मत बताएं, बस ये बता दें किस में से क्या माइनस होगा। सर 20.9 में से आप 1.5 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक नया बच्चा क्लास में आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी कि वो 20 से 30 के बीच में होगा, तो आप निकाल देंगे। जी सर। और यही डेटा सेल्स का होता है। आपका बॉस पूछता है क्या चांसेस है कि सेल इस बीच में होगी, तो आप बता देते हैं। यही डेटा एक्सपेक्टेड रिटर्न का होता है। आपसे पूछा जाता है क्या चांसेस है कि रिटर्न इस बीच में आएगा, तो आप बता देते हैं। जी सर। तो हद तक ये चीजें आपको ऑलरेडी आती है, ये अलग बात है आपने कभी सोचा नहीं होगा, इसको इस तरह भी यूज किया जा सकता है। ये लॉजिक समझ में आ गई? जी सर। क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल का कंसेप्ट क्लियर है? तो फिर मैं इसको थोड़ा मुश्किल करूं। जी सर। अच्छा, हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया तो सीख लिया इसके अंदर ही, ठीक है। तो अब इसमें एक और चीज कर लेते हैं, क्रॉस टैब का कंसेप्ट, ठीक है। जी। चलें बस एक काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल और क्रॉस टैब की अलग वीडियो बनाते हैं, क्योंकि फिर एक ही वीडियो में बहुत सारा कंटेंट जमा हो जाएगा। पहले पता है क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, मैं बंद करूं इसको। सर मुझे तो परसेंटेजेस का कंसेप्ट मुझे आपको क्रॉस टैब में समझाना है, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। ये वीडियो कोई क्वेश्चन नहीं है, एंड कर दूं? जी सर। चलो।